मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारक सुनन इब्न माजा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अहमदी बाजार में नौतामीर शुदा वसी व अरीज कॉम्प्लेक्स वीरान और गैर समाजी अनासिर का महफूज अड्डा, जुआ, नशिया व अशिया की फरोख्त के अलावा फहाशी का अड्डा बन जाने की इत्तलात। महकमा पुलिस और बल्दिया फौरी तवज्जो दे और बदकारी के माहौल को खत्म करवाए। शहर के कल्ब में गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके अहमदी बाजार में नए तामीर शुदा बल्दी कॉम्प्लेक्स की हालत जार पर अफसोस होता है। बोधन बस स्टैंड से मुतसिल इस कॉम्प्लेक्स के अतराफ बोधन रोड, किला रोड जैसी अहम सड़कें हैं और एक तरफ अहमदी बाजार है। यहाँ पर क़ब्ल-ए-अज़ी बकरे के गोश्त की मार्केट के अलावा बकरों की मार्केट के अलावा मछली मार्केट वाक़ थी। इसके अलावा अतराफ में चिकन की और दीगर दुकानें भी थी। इस वसी व अरीज अराजी पर एक खूबसूरत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का BRS हुकूमत में मंसूबा बनाया गया और 2 मंजिला इमारत में बेशुमार मलगियां तामीर की गई। तौक़े थी कि इन मलगियों को वहां पर पहले से कारोबार करने वाले गरीब ताजरीन के अलावा शंभुगुड़ी के अतराफ मौजूद दुकानों के मालिकीन के हवाले किया जाएगा, लेकिन नामालूम फिर क्या सियासत चली कि इसके हराज की बात की गई और फिर हराज की बात भी नीतो लाल का शिकार हो गई। इत्तला मिली है कि साबिका MLA इन मलगियों को अपने करीबी रुफ़ा के हवाले करना चाहते हैं, मगर कॉर्पोरेटर्स इनकी राह में रुकावट बन गए। इसके अलावा बकरा मार्केट के ताजरीन ने भी मुकदमा दायर करते हुए इस अराजी पर अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन इस मसले को सुलझा लिया गया, मगर मलगियों के हराज का मामला खटाती में डाल दिया गया। इस तरह ये इंटीग्रेटेड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वीरानी का शिकार बनता चला गया। ये कॉम्प्लेक्स महकमे बल्दिया के तहत है, लेकिन इसकी निगहदाश्त और निगरानी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ये वीरान बल्दी कॉम्प्लेक्स जो शहर की खूबसूरती में इजाफे की गर्ज से तामीर किया गया था, अब जराइम पेशा अनासिर का महफूज अड्डा बन चुका है। यहाँ पर धल्ले से गांजे और दिगर नशावर अशिया की खरीदो फरोख्त की इत्तलात हासिल हुई है। इसके अलावा जुए का भी ये महफूज अड्डा बना हुआ है, लेकिन जो तशवीशनाक इत्तला हमें अतराफ के ताजरीन से मिली है वो ये है कि ये बल्दी कॉम्प्लेक्स अयाशी का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। यहाँ 12 से 35 साल तक की लड़कियां और खवातीन धंधा करती नजर आ रही है। ऐनी शाहिदीन जिन्होंने अपना नाम राज में रखने की शर्त पर बताया कि रात 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर मौजूद तमाम मलगियों में लड़कियों का धंधा चलता है। इसमें कॉलेज और हॉस्टल की लड़कियां आमद रफ्त की अफसोसनाक इत्तलात भी है। इस कॉम्प्लेक्स में बेशुमार मलगियां हैं जिस पर शटर लगे हुए हैं, लेकिन शटर पर ना तो कोई ताला लगाया जाता है और ना ही यहाँ कोई वॉचमैन नजर आया। इस तरह महकमे बल्दिया ने अयाशी का सहूलत बख्श माहौल बदकार अफराद के लिए मुहैया कर दिया। ये कॉम्प्लेक्स कल्ब शहर में है। अतराफ में बेशुमार तिजारती दुकानें, कॉम्प्लेक्स और होटल्स, जिनको बंद करवाने के लिए पुलिस रात 10:30 बजे से चौकस हो जाती है। जरूरत है कि पुलिस अपनी नाक के नीचे वाक़े इस कॉम्प्लेक्स में झांक भी लिया करे। कुछ अफराद ने बताया कि इससे कबल राउंड पर मौजूद पुलिस मुलाजमीन से इसकी शिकायत की गई थी, जिस पर शिकायत कुनिंदगान को इन पुलिस मुलाजमीन ने पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाने का मशवरा देने की इत्तलात हासिल हुई है। बहरहाल कहना यह है कि ये कॉम्प्लेक्स जो अब वीरान है, इसको जल्द अज जल्द मुस्तहिक अफराद के हवाले किया जाए या फिर इसकी तमाम मलगियों को मुकफ्फिल कर दिया जाए और इसमें ताकतवर और दिलेर किस्म के शख्स को वॉचमैन मुकर्रर किया जाए। मुस्लिम इलाके में जुमला 19 मुस्लिम कॉर्पोरेटर है, जिनके कांधों पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुआशरे के इस बदतरीन बिगाड़ को रोकने के इक़दाम करे, पुलिस से नुमाइंदगी करे, बदकार अफराद का मुहासिबा करे और तमाम ही शटर्स को मुकफ्फिल करवाए और जल्द अज जल्द मलगियों के हराज के लिए पुरजोर नुमाइंदगी करे। Lord's Institute of Engineering and Technology, Hyderabad का leading Muslim minority autonomous engineering institute, affiliated to Osmania University, बेहतरीन placements के साथ।
ट्रैफिक कवानीन पर मौसल अमलवारी के लिए पुलिस और आरटीए डिपार्टमेंट की मुश्तरका खुसूसी मुहिम। कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार का प्रेस नोट। उन्होंने बताया कि बगैर नंबर गाड़ियां, गलत नंबर प्लेट, ड्रंक एंड ड्राइव और नाबालिग ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। कमिश्नर पुलिस निजामात की जानिब से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें इस बात की इत्तला दी गई कि अगले हफ्ते से खुसूसी मुश्तरका ड्राइव का एहतमाम किया जाएगा। एक ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाए जाने के लिए चलाई जाने वाली अहम तरीन मुहिम होगी, जिसमें महकमा पुलिस के अलावा महकमा रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ओहदेदारान व मुलाजिमीन भी शामिल होंगे। इस मुहिम के जरिए शहरी इलाकों के अलावा जिले के हाईवेज और अहम सड़कों का भी अहाता किया जाएगा। इस दरमियान जिस बात पर पुलिस और आरटीए तवज्जो मरकूज करेगा वो दर्ज झेल है। इस खुसूसी मुश्तरका ड्राइव के दौरान गाड़ियों के नंबर प्लेट की जांच होगी। गाड़ियों के नंबरात आगे और पीछे दोनों सिम मौजूद रहना लाजमी है। जिन गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी गाड़ी पर गलत नंबर प्लेट दस्तयाब होता है तो उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा और मालिकीन पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। शराब नोशी करके गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माने आयद किए जाएंगे। उसी तरह सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीद व फरोख्त के बाद मालिकाना हुकूक की अगर मुंतकली नहीं की जाती है तो फिर दोनों ही खरीद व फरोख्त करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर कोई नाबालिग लड़का किसी गाड़ी को चलाते हुए पकड़ा गया तो उस गाड़ी के मालिक पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मोटर बाइक्स पर ट्रिपल सवारी करने वाले अफराद बिलखसूस नौजवानों पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उसी तरह रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कौमी शाहराहों यानी नेशनल हाईवेज पर मनमानी अंदाज में जहां जगह मिले गाड़ी पार्क करने वालों पर भी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अगर वो किसी होटल या ढाबे पर रुके हो तो फिर होटल या ढाबे के मालिक पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लिहाजा अवाम चौकन्ना रहे और ट्रैफिक कवानीन के लिहाज से अपने दस्तावेजात दुरुस्त कर लें, गाड़ियों के नंबरात सही कर ले और ट्रैफिक कवानीन की सख्ती के साथ पाबंदी करे। कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार ने मजीद बताया कि इस सिलसिले में 30 मई को पुलिस और आरटीए ओहदेदारों के दरमियान इजलास मुनक्किद हुआ और इस मुहिम के खदोखाल की खतियत दी गई। ये हफ्ता मुसलसल स्पेशल ड्राइव का आवाम को सामना रहेगा। कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त और मुंतकली करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। गाँव रक्षक के नाम पर मुनाफरत फैलाने वालों पर गिरफ्त की जाए और टोल फ्री नंबर शिकायत के लिए जारी किया जाए। समाजी कारकुन फुलांग नदीम अहमद का कमिश्नर पुलिस से मुतालबा। फुलांग के जवासाल सोशल वर्कर नदीम अहमद ने कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार को एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदी और मुंतकली करने वाले ताजरीन और खरीदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और फिलफौर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए ताकि किसी भी हंगामी व नागहानी सूरत हाल में मुतासरा शख्स पुलिस की मदद ले सके। नदीम अहमद ने ताजरीन और खरीदारों से भी ख्वाहिश की कि वो जानवरों की खरीद व फरोख्त की पक्की रसीदें जारी करें और जानवरों का मेडिकल सर्टिफिकेट भी हासिल करें। नदीम अहमद ने बताया कि जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आते हैं वैसे ही 1 साल तक खामोश रहने वाले गांव रक्षक बाहर निकलते हैं और गांव रक्षा के नाम पर माहौल में मुनाफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। नदीम अहमद ने सवाल किया कि आखिर गांव रक्षक के नाम पर नुक्से अमन का खतरा बनने वाले उन अफराद को किस कानून के तहत इजाजत दी जा रही है। वो जानवरों को रोके, उनकी रसीदें तलब करे और मेडिकल सर्टिफिकेट का सवाल करे। इस तरह की कोशिशों पर कानून खामोश क्यों रहता है, क्यों इस तरह की शरारत की इजाजत देता है। नदीम अहमद ने कहा कि हम अपने बरादान वतन के जज्बात व एहसासात का एहतराम करते हैं और गाय की कुर्बानी नहीं करते, बल्कि जिन जानवरों की कुर्बानी की कानून इजाजत देता है वही जानवर कुर्बानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इन जानवरों को भी किसी न किसी बहाने पकड़ा जाता है, तो क्यों इस तरह की हरासानी का माहौल बनाने की इजाजत दी जा रही है। नदीम अहमद ने कमिश्नर पुलिस से दरख्वास्त की कि वो गरीब ताजरीन और खरीदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम करे। आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साहब को एक दरख्वास्त दिया गया कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो जानवर ख़रीद के लाते हैं, हर कोई अपने बाज़ार से जाके वो बाज़ार के टाइम पे जब ख़रीद के लाते तो ओवरलोड और चिट्ठी नहीं है, डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि
रास्ते में जो गौरक्षक है, जो गौरक्षक के नाम पे जो हरासानी करते हैं, पकड़ के ले जाके लोगों को ले जाके गौशाला में डाल देते, जबकि मालूम होना चाहिए कि साल में एक बार बकरीद रहती, तो बकरीद के मौके पे ऐसा काम करते। तो हम निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साहब को एक दरख्वास्त दी कि ऐसे हादसे बकरीद के मौके पे ना हो, इसलिए कि लोग अपने ख्वाहिश के जानवर खरीद के लाते हैं, उसका रेट कोई कम ज़्यादा नहीं देखते। और कमिश्नर साहब को हम बताएं कि एक टोल फ्री नंबर देना चाहिए, ताकि कुछ भी हादसा हुआ तो कुछ पकड़े करेंगे तो वो नंबर पे ये लेके जो आते हैं निज़ामाबाद शहर क्या कहीं के भी हों, उनको एक टोल फ्री नंबर दिए तो क्या है, उन्हें फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते और बात करा सकते। Lord's Institute of Engineering and Technology, हैदराबाद का लीडिंग मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम सरकारी स्कूलों का दौरा करते हुए स्कूलों में किए जा रहे तरक्याती व तामीरी कामों का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि स्कूल के आगाज से कबल ही तमाम कामों को मुकम्मल कर ले। आइंदा माह से नए तालीमी साल का आगाज के पेश नजर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डीओ दुर्गा प्रसाद के हमरा अरसपल्ली में वाक़ सरकारी हाई स्कूल का दौरा किया और अम्मा आदर्श स्कूल कमेटियों की सरपरस्ती में किए जा रहे कामों का मुआयना किया। उन्होंने क्लासरूम्स, किचन शेड, बैतुल खला, नई जमातों की तामीर, डिजिटल क्लासरूम्स के एहतमाम और पीने के पानी की सरबराही के इंतजामात का जायजा दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने महकमा तालीमात के ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि आइंदा 10 दिनों में तमाम सरकारी स्कूलों में तामीरी व तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाए और नए तालीमी साल के आगाज से कबल तमाम तर सहूलतें फराहम की जाए। और जिला कलेक्टर ने डीओ दुर्गा प्रसाद को हिदायत दी कि तमाम स्कूलों का दौरा करते हुए कामों का मुआयना किया जाए। स्कूलों के आगाज से कबल तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा मुतालिका ऑफिसर्स मौजूद थे। ग्रुप 1 सर्विस इम्तिहानात का 9 जून को आगाज अमल में आ रहा है। इम्तिहानात पुरसुकून अंदाज में मुकम्मल हो, इसके लिए वसी तर इंतजामात को खत्म की जाए। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार का बयान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1 सर्विस इम्तिहानात 9 जून से मुनक्किद हो रहे हैं। इम्तिहानात की तैयारियों के जिम्मन में जिला कलेक्टर ऑफिस में एडिशनल कलेक्टर के चैम्बर में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास ओहदेदारों के हमरा मुनक्किद हुआ। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इम्तिहानात के लिए वसी तर इंतजामात किए जाए। इस मौके पर ओहदेदारों ने कहा कि जिले में 12,833 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। इसके लिए 41 मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहान सुबह 10:30 बजे तक 1 बजे तक मुनक्किद होगा और उम्मीदवारों को भी सारी इत्तला दे दी गई है कि उम्मीदवार वक्त मुकर्रर पर हाजिर रहें और 10 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी और उम्मीदवार अपना हॉल टिकट कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। उम्मीदवार कैलकुलेटर, सेलफोन्स, टैब, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, घड़ी, किताबें, हैंडबैग, पर्स, नोट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक आलात नहीं रख सकते। इस तरह के आलात या अशिया साथ रखने पर उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जाएगा। बाद एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने महकमा पुलिस के ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो मराकज़ पर खवातीन पुलिस अहलकारों को तैनात करें। इस इजलास में रीजनल कोऑर्डिनेटर राम मोहन राव, डीओ दुर्गा प्रसाद, एसी रविंदर के अलावा दीगर मौजूद थे। Lord's Institute of Engineering and Technology, हैदराबाद का लीडिंग मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वोटों की गिनती बगैर किसी लापरवाही के अंजाम दिया जाए। बोधन टाउन के आरडीओ ऑफिस में काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट के लिए तरबेती क्लासेस का इनेकाद। बोधन आरडीओ अंबादास राजेश्वर का खिताब। 4 जून को मुल्क भर में पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही यानी काउंटिंग की जाएगी। हल्के पार्लिमान निजामात में रायशुमारी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में रायशुमारी यानी काउंटिंग होगी। हल्के पार्लिमान निजामात के 7 असम्बली हल्के जात के लिए 103 राउंड में रायशुमारी की जाएगी। इस सिलसिले में आज बोधन टाउन के आरडीओ दफ्तर में काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट के साथ एक तरबेती क्लासेस का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में आरडीओ अंबादास राजेश्वर, एमआरओ गंगाधर मौजूद थे।
इस मौके पर काउंटिंग ओहदेदारान और असिस्टेंट को गिनती के कवायद व तरीक़ेकार से वाकिफ करवाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी मदद ली गई। उन्होंने काउंटिंग स्टाफ को पाबंद किया कि वो वक्त मुखर्ररा पर काउंटिंग मरकज पहुंच जाए और मरकज में सेल फोन पर पाबंदी है। 13వ తారీఖున జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఈ నెల 4వ తేదీన చిచ్పల్లిలోని టీఎంసీలో కౌంటింగ్ అనేది జరుగుతుంది। అందులో భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్ మరియు రిటర్నింగ్ అధికారి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్స్ మరియు కౌంటింగ్ అసిస్టెంట్లకి కౌంటింగ్ పైన శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। सरखे की गज से आया एक शख्स मौजे की आवाम की हत्या चढ़ा। लोगों ने उस सारिक को धर दबोच कर मार कर हलाक कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया। वर्नी पुलिस स्टेशन के हुदूद में मौजा तगलापल्ली में सरखा करने की गर्ज से आया सारिक को मौजा की आवाम ने मार कर मौत के घाट उतार दिया। तफसील के मुताबिक मौजा तगलेपल्ली में बीसी कॉलोनी का रहने वाला नारायणा नामी 40 साल शख्स सरखा करने की गर्ज से पहुंचा और वो सरखे की कोशिश कर रहा था कि मकान के लोग जाग गए और वो इत्तेफाकी तौर पर उनके हत्थे चढ़ गया और देखते ही देखते लोग जमा हो गए और उसे धर दबोच लिया और उसको शदीद ज़दकोब किया जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस सीआई JS रेड्डी SI कृष्णा मुकाम वाक़या पर पहुंचे और सारी तफसीलात से वाक़फियत हासिल की और पशनामा किया। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कमी। ये तीसरी बार है कि इंतखाबी अमल शुरू होने के बाद LPG सिलेंडरों में कमी आई है। LPG सिलेंडर की कीमतों में फिर एक मर्तबा कमी हुई है, लेकिन ये घरेलू जरूरियात के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत नहीं बल्कि ये कमर्शियल गैस सिलेंडर है। 19 किलो कमर्शियल गैस की कीमतें हर माह की तरह इस बार भी सरकारी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर्स की कीमतों में 72 रुपए की कमी की है। ये तीसरी बार है कि इंतखाबी अमल शुरू होने के बाद LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है। ताज़ा तरीन कमी के साथ एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1676 रुपए हो गई है और दरी असना मालूम हुआ है कि 1 मई को 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 19 रुपए की कमी की गई थी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।